यहाँ लिख देते हैं ये आपका स्वर है ना, स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या कितना हो गया 33। ठीक है, पिछले कक्षा में बताया था लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं, डिवीजन करके अलग अलग करके बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये सारी चीज आ गया आपके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये हिंदी में वर्णों की संख्या 11 और ये 33 हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल 44। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सा आता है। अब आ जाएगा आपका संयुक्त वर्ण। ठीक है, तो संयुक्त वर्ण की संख्या कितना हो जाता है, उसका भी 4 होता है। क्या, जिसमें कि छ, त्र, स्र और आज्ञा। उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है, 4। कौन सी है, जो कि 6 और आपका हो जाएगा त्र, स्र और आज्ञा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब छ का केस किससे किससे बना हुआ है, आधा का और सा से। ठीक है, मूर्धन सा से। क्या बना है, आधा का और मूर्धन सा से क्या बना है, छ बन गया। ठीक है, अब त्रा कैसे बनेगा, तो ये आधा ता जोड़ रा, ये क्या बन जाएगा आपका त्रा। ठीक है, और सा कैसे बनेगा, ये बनेगा तालिब सा जोड़ रा, है ना, तो इससे स्रा हो जाएगा। और ये कैसे बनेगा, ज्या प्लस इया। ठीक है, आधा जा। तो इस प्रकार से क्या संयुक्त अक्षर पाया जाता है, ये दो व्यंजनों के मिलने से बना है। क्या, का और मूर्धन सा और आधा ता और रा, त्रा और तालिब सा और रा, स्रा और जा और इया, आज्ञा। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है आपका, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की संख्या हो गया 4। ठीक है, अब देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है, तो 4। कौन कौन है, छ में तो का और सा से मिलकर संयुक्त बना हुआ है, त्रा में ता और रा, स्रा में सा और रा, आज्ञा में जा और इया। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना हो गया, 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं द्विगुण। नाम है द्विगुण रखने वाला है ना, द्विगुण। तो द्विगुण की संख्या कितना हो जाता है, 2। तो इसमें कौन कौन आता है, डा ढा, है ना, डा और भा, उल्टा लिखते हैं डा भा, और इसके नीचे क्या है, बिंदी लगा होता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका द्विगुण। और उसके बाद क्या होता है, अनुस्वार। अनुस्वार उसकी संख्या 1। ये कैसे लिखाएगा, ये अनुबिंदी ऊपर रहता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है विसर्ग। विसर्ग इसकी संख्या क्या है, 1। ये कैसे लगेगा, ये। तो टोटल इतना क्या हो गया, अनुस्वार विसर्ग मिला के आपका कितना हो गया, इधर भी 4 हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर संयुक्त वर्ण की संख्या क्या हो गया, 4। द्विगुण की संख्या कितना हो गया, 2। अनुस्वार की संख्या 1 और विसर्ग की संख्या कितना हो गया, 1। ठीक है,
और टोटल जोड़ेंगे। अब देखिए ऋषभ की संख्या कितना है, अब टोटल में जोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना होगा 11 और 33, आपका हो जाएगा 44, 44 और 4 48, 48 और 2 50, 50 और 2 52, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, कुल कितना हो गया हिंदी वर्णों की संख्या 52। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि हिंदी में जो है हिंदी के वर्णमाला है, जो हमारा हिंदी भाषा है उसका क्या है, उसमें वर्णों की संख्या कितना 52 है। और ये जो हिंदी लिखा जाता है, ये टोटल जो हम लोग हिंदी लिखते हैं उसको क्या किस लिपि में लिखते हैं, इसकी लिपि क्या है, इसकी लिपि देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी लिपि, ठीक है। यानी देवनागरी लिपि किसको कहते हैं, यानी किसी भी भाषा को जिन सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब जैसे हिंदी है और हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी में व्याकरण जो पढ़ रहे हैं या का खा लिखते हैं या आ ई लिखते हैं या कोई भी शब्द लिखते हैं तो कोई ना कोई चिन्ह के माध्यम से लिखते हैं। ये क्या है, यदि हम उसको का ना बोले तो ये क्या चिन्ह है, ये क्या चिन्ह है, ये क्या चिन्ह है। तो इन चिन्हों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी भाषा को लिखने के लिए या हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को लिखते हैं, यानी क्या संकेत कर रहा है, किस तरह लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे तो से क्या, तो इन चिन्हों को यानी सांकेतिक चिन्हों को क्या बोलते हैं हम लोग, लिपि बोलते हैं। यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे, ठीक है। और आपसी बोलचाल, छोटे क्षेत्र में जो बोलचाल आपसी संपर्क की जो भाषा होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं क्या कहेंगे हम लोग, भाषा कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि वर्णमाला यानी व्याकरण जो हमारा डीएलएड में जो लगा हुआ है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कि वर्णमाला पढ़ना है यानी भाषा भाषाई ध्वनि, है ना। तो उसके बाद हम लोग वर्णमाला पढ़ना है, वर्णमाला पढ़ना है तो हिंदी वर्णों की संख्या है 52 और जिसका वर्गीकरण करके देखना है तो स्वर का वर्गीकरण देख लिए हम लोग, व्यंजन का वर्गीकरण देख लिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग हिंदी में वर्णमाला को आज देखें। इसके बाद इससे आगे इसका कहाँ से किस भाषा का वर्णों का उच्चारण था वो देखेंगे और किस सवाल प्राप्त करते हैं यानी ध्वनि के हिसाब से, मुंह के खोलने के हिसाब से और कंपन के आधार पर हम लोग फिर वर्णों का वर्गीकरण करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही।